हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन है जिसमें टोटल 11 वैकेंसीज आउट की गई है फॉरमैन ऑफ स्टोर्स की। इसके जो अप्लाई करने का मोड है ऑफलाइन है और इसके जो एप्लीकेशन को सेंड करने की लास्ट डेट है वो 14 मार्च 2022 है। हम बात करेंगे जो वैकेंसीज यहाँ पे निकली इंडियन कोस्ट गार्ड की है। यहाँ पे उन्होंने दे रखे हैं, यहाँ पे उन्होंने दे रखे रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरमैन ऑफ स्टोर्स की वैकेंसीज है। यहाँ पे इन्होंने जैसे दिया हुआ है, इसके जो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो 12 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 14 मार्च 2022 है। यहाँ पे लिखे कि जो भी इसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है आपने वहाँ से अक्षर 1 से जाके इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी एलिजिबल इंडियन सिटीजन है, यानी ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर सभी के लिए फॉलोइंग वगैरह डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे उन्होंने दे रखे है कि कौन सी पोस्ट है। जैसे दे रखे हैं फॉरमैन ऑफ स्टोर्स की है, नॉन गेस्टल है, नॉन इंडस्ट्रियल है। इसमें जो आपका लिखा है कि सैलरी वगैरह रहेगी वो 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच रहेगी। यहाँ पे इन्होंने दिया ग्रुप बी की वैकेंसीज है। यहाँ पे इन्होंने आगे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। टोटल जो है 11 वैकेंसीज है, यानी 11 वैकेंसीज है। उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें 3 है, उसमें जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 1 है, अदर बैकवर्ड क्लास जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनकी 3 है, शेड्यूल क्लास वालों की 3 है और जो एसटी वाले हैं उनकी 1 है। देन नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया कि क्या इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। उन्होंने बोला है कि मास्टर डिग्री विद या तो इकोनॉमिक्स या फिर लिखा है कि कॉमर्स या स्टैटिक्स या बिजनेस स्टडीज या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में इन्होंने मांगा है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग स्टोर्स एंड कीपिंग अकाउंट इन स्टोर इन अ कंसर्न ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या स्टेशनरी या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर किसी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में या फिर बैंक में या किसी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आपका होना चाहिए। या फिर इन्होंने मांगा है, फर्स्ट तो इनकी ये होगी प्रायोरिटी, अगर आपके पास ये दोनों चीजें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इन्होंने मांगी है या फिर लिखा है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इकोनॉमिक या कॉमर्स या स्टैटिक्स या फिर बिजनेस स्टडीज या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। या फिर लिखा है कि आपके पास जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि डिप्लोमा होना चाहिए मेटल मटेरियल मैनेजमेंट में या वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट में या फिर परचेसिंग में या फिर लॉजिस्टिक पब्लिक प्रोक्यूरमेंट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट से। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग स्टोर्स एंड कीपिंग अकाउंट का किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या फिर यूनिवर्सिटी में या किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में या फिर बैंक में होना चाहिए। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की बात करेंगे, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो एज है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे इन्होंने रिलैक्सेशन दी हुई है, 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं और 5 ईयर की दी है जो SC ST में आते हैं। देन यहाँ पे रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट को दे रखी है अप टू 5 ईयर्स की रहेगी। देन यहाँ पे लिखे कि जो उनकी एज काउंट की जाएगी वो 14 मार्च 2022 तक काउंट की जाएगी, जो उनके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट है। यानी उन्हें जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने हैं वो ऑफलाइन मोड से करने हैं। यहाँ पे उन्हें ड्यूटीज दे रखी है कि फॉरमैन ऑफ स्टोर की क्या ड्यूटी रहेगी। यहाँ पे दे रखे है कि स्टोर हाउस को कस्टोडियन करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे सुपरविजन करना होगा। देन यहाँ पे लिखे कि इन्वेंट्री कंट्रोल, जो भी उनके आइटम है स्टोर हाउस में उन्हें कंट्रोल जो भी उनका रहेगा कंट्रोल वगैरह करना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये उनकी सारी ड्यूटीज दे रखी हैं। अप्लाई कैसे करना है वही है, इन्होंने लिखा कि आप जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है अगर आप इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में चाहें तो हिंदी में भर सकते हैं। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो है इसका अक्षर 1 में दिया हुआ है। एप्लीकेशन पे जो आपने ड्यूली अटेस्टेड लिखा है कि अपनी सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ लगानी है। अग्रिल भी अकाउंट जो जेरॉक्स कॉपी लगानी है उसके साथ जो भी अपने डॉक्यूमेंट रहेंगे वो रहेंगे। उन पे लिखा है कि ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए विद नेम। उन पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उनकी जो जेरॉक्स कॉपीज रहेगी उन पे आपने अपने नेम यानी अपने सेल्फ अटेस्टेड करने नेम और अपने डेट के साथ करने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड नहीं करने। कौन कौन से करने हैं, एक तो आपका वैलिड फोटो ID प्रूफ रहेगा। देन नेक्स्ट आपका मेट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट कोई भी मार्कशीट या वो है आपने वो करनी है। देन नेक्स्ट आपका अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा मार्कशीट या सर्टिफिकेट है एज पर जो भी इन्होंने असेंशियल क्वालिफिकेशन बता रखी है पैराग्राफ 2 में उसके अकॉर्डिंग रहेगा। देन अगर आपकी कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST या OBC से तो उसका सर्टिफिकेट रहेगा। अगर आपका एक्सपीरियंस जैसे इन्होंने मांगा हुआ तो एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस करना है। देन अगर कहीं पे कोई कैंडिडेट वो अप्लाई वर्किंग में है, कहीं पे किसी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसे अपना NOC करना होगा। अगर है तो उसके साथ साथ आपने अपनी 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेंड करनी है।
इसके साथ साथ लिखे है कि कैंडिडेट आर टू इनक्लोज जो अपना करना है एक सेपरेट ब्लैंक एनवलप होना चाहिए, उस पर जो आपकी 50 रुपये की पोस्टल स्टैंप होनी चाहिए जो आपने अपने एनवलप पे पेस्ट करनी है, और उसको जो है एड्रेस टू डैम्प अपने आप को जो है उसे एड्रेस करना है, उस पर अपना एड्रेस लिखना है विद द एप्लीकेशन, वो भी आपने जो है सेंड करना है। एक ब्लैंक एनवलप करना है आपने सेंड, मतलब उस पर आपने 50 रुपये की पोस्टल स्टैंप लगानी है और वो उस पर आपने अपना एड्रेस लिखना है, वो भी आपने सेंड करना है। डेट ऑफ इशू ऑफ अबव डॉक्यूमेंट लिखा है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह क्लास डेट जो भी आपका स्टडी वगैरह ने दे रखी है एक्सपीरियंस वगैरह वो 14 मार्च 2022 तक ही काउंट किया जाएगा। अगर आपने कोई भी कैटेगरी भरी है तो आपको उसका सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप इसके एनअक्षर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, 2nd, 3rd एंड 4th में दिया हुआ है। देन यहाँ पे लिखे कि आपने जो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा उसके साथ जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो इन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं कि कौन कौन से रहेंगे पैराग्राफ 4 में, वो आपने नीचे दिया हुआ है। विद इन 30 डेज के अंदर आपने जो है अपने सेंड कर देने हैं, यानी यहाँ पे दे रखे 22 फरवरी को ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया था तो आपने उसके अकॉर्डिंग देख लेने हैं इसकी कब रहेगी। ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू करने, यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बताया हुआ है एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, ये इसका एड्रेस है, यहाँ पे आपने करने हैं कि द डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर डायरेक्टर ऑफ रिक्वायरमेंट C1 फेज 2 इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 62 नोएडा यूपी 201309, इस एड्रेस पे आपने सेंड करने हैं। देन यहाँ पे लिखा है कि मोड ऑफ सिलेक्शन, आपकी जो सिलेक्शन क्या है वो मोड क्या आपकी सिलेक्शन होगी, उसमें क्या क्या रहेगा। फर्स्ट लिखा है कि एप्लीकेशन ऑफ स्क्रूटनी, यानी जो भी कैंडिडेट के एप्लीकेशन कैंडिडेट ने भेजे होंगे उनमें से जो भी कैंडिडेट ने एलिजिबल लगेगा, एलिजिबल क्राइटेरिया को उनके मैच करेगा और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उस उनके जो है उन्हें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उन्हें जो है एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि सबने एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर दिए तो उनको सबको नहीं, उनमें से जो भी नहीं लगेगा कि हाँ वो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या नेसेसरी डॉक्यूमेंट वो सारे इन्होंने सेंड करे हैं जैसा उनको लगेगा तो उन्हें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और उन्हें एडमिट कार्ड भेजाएंगे। लिखे कि एडमिट कार्ड जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें जो एडमिट कार्ड होंगे जो भी उन्होंने एनवलप उनके साथ इनक्लोज किया होगा विद द एप्लीकेशन उसी पोस्ट पे जो है पोस्ट के द्वारा भेजे जाएंगे। इसलिए कैंडिडेट को जो भी यहाँ पे इन्होंने जैसे कहा हुआ है कि एक सेपरेट एनवलप भेजना ही भेजना, तो आपने भेजना ही भेजना है। इन्होंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन भी करनी है कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को एडमिट कार्ड है वो उन्होंने जो एनवलप इसके साथ क्लोज किया होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसके द्वारा ही भेजे जाएंगे, यानी बाय पोस्ट के थ्रू। और जो भी लिस्ट होगी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मतलब कर दी जाएगी। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे जिन्हें एडमिट कार्ड इशू होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट लिखा है उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जिन्हें होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाएगा तो उन्हें अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने सेंड किए थे जैसे उनकी सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी भी लेके उन्हें 2 सेट्स लेके आने होंगे, सेम जो उन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में उन्होंने भरे थे वही रहेंगे। ऑल द डॉक्यूमेंट जो भी उनके हैं इशूड जो है 28 फरवरी 2022 से पहले पहले जो है उन्हें इशू हो जाने चाहिए। देन यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन होगा कि हाँ जिनके लगेंगे उन्हें भाई हाँ डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है उनका लिखे कि ऑल द शुड उनका जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जो भी उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनका जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो पेन एंड पेपर होगा, यानी उस क्वेश्चन पेपर उसमें जो आपके हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स आपको ईच नंबर का मिलेगा, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे इन्होंने वही दे रखा है बाय लैंग्वेज होगा। डिटेल एंड पैटर्न जो है इसके क्वेश्चन पेपर में आपको सक्सीडिंग पैराग्राफ में दे दिया जाए क्या क्या रहेगा उसका। देन नेक्स्ट यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है कि क्या क्या है, आपने देख लेना सिलेबस फॉर द मैथमेटिक का, इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग का, क्वेश्चन रिलेटेड टू पोस्ट, बाकी जो क्वेश्चन उनकी पोस्ट से रिलेटेड होंगे वो पूछे जाएंगे। पैटर्न ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन का दे रखे कि क्या क्या रहेंगे, 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 मार्क्स के होंगे, 1 घंटा दिया जाएगा। यहाँ पे पासिंग मार्क्स दे रखे जो अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं उनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% होना चाहिए और SC ST वालों को जो है 36 मार्क्स चाहिए। मैथमेटिक के पूछे कि 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स के होंगे। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 15 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश के 15 पूछे जाएंगे, वो 15 मार्क्स के होंगे। बाकी जो क्वेश्चन उनकी पोस्ट से रिलेटेड होंगे स्टोर की उनका जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 20 होंगे। देन यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे कैंडिडेट के लिए कि आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले कैंडिडेट को इंश्योर कर लेना कि जो भी उनके एडवर्टीजमेंट में एलिजिबिलिटी वगैरह दी हुई है वो उसे अच्छे से मीट करता है नहीं करता है। यहाँ पे लिखा है कि अगर कहीं पे भी उन्हें लगता है किसी स्टेज पे कि हाँ उनका नहीं कर रहा है तो उन्हें जो है उनका जो कैंडिडेचर है उसे कैंसिल किया जा सकता है अगर उन्हें कहीं पे भी लगता है। इट इज़ मैंडेटरी
लिखे कि आप जब भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करेंगे तो उसके एनवलप पे आपने बोल्ड लेटर पे लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरमैन ऑफ स्टोर्स, ये आपने लिखना ही लिखना है। देन कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपने उस पर मैंशन कर देनी है ब्रैकेट में करके। ये आपने बोल्ड लेटर एंड कैपिटल लेटर्स में लिखना है। अगर आपने अपने एप्लीकेशन पे ये नहीं लिखा है तो रिजेक्ट किया जा सकता है। देन यहाँ पे इन्होंने अदर रीजन भी दे रखे हैं कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट भरा हुआ है, यानी कहीं पे आपने सिग्नेचर नहीं किया या आपने डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किए तो कैंसिल हो सकता है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट जब भी सबमिट करवाया तो उसमें ओवरेज हो गया तब हो सकता है। अगर आपने ज़्यादा ओवर राइटिंग या कटिंग या करेक्शन या उसमें इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भरी हुई है अकॉर्डिंग टू जो भी इसमें इनक्लोजर में दी हुई है तो आपका हो सकता है। अगर आपने फोटो नहीं की है उसमें अफिक्स तो आपका हो सकता है। अगर आपने फोटोकॉपी जो इसमें बताया वो डॉक्यूमेंट नहीं की है तो आपका हो सकता है। अगर आपने एक सेपरेट से ब्लैंक एनवलप नहीं भेजा हुआ है, उस पर जो 15 रुपीज़ की पोस्टल स्टैंप लगानी है जो अपने खुद को ही एड्रेस पे लिखना है, अगर आपने वो नहीं किया तो आपको हो सकता है कैंडिडेट शुड एनक्लोज द सेम आईडी प्रूफ विद द एप्लीकेशन। उन्होंने सेम अपना आईडी प्रूफ विद द एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ लगा रहे हैं, वो भी इन्होंने बताया। अगर वो कहीं पे वर्किंग है तो उनका वो रहेगा कि हाँ उसका अपने एनओसी वगैरह जमा करवाना होगा। SC ST वालों को लिखा है कि फॉर सेकंड उन्हें जो है सेकंड क्लास रेल या बस फेयर जो है जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें दिया जाएगा अगर वो रिटन एग्जामिनेशन के लिए आते हैं। देन यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी कैंडिडेट को रिटन एग्जामिनेशन में बुलाया जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सिलेक्शन हो गई है। कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि वो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर उस पर रेगुलरली विजिट करते जाए अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो। ये इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देन नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया है कि आपको कैसे भरना है। तो आप यहाँ पे जैसे चेक करेंगे, यहाँ पे आपने जो अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच कर देनी है अपने एड्रेस के साथ अपनी, यानी उस पर सिग्नेचर कर देनी है। देन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरमैन ऑफ स्टोर्स, यहाँ पे दे रखा है ग्रुप बी की नॉन गेस्टर है फॉर द वैकेंसी ऑफ 2021। देन यहाँ पे आपने नेम ऑफ एप्लीकेंट का आ जाएगा, जो भी आपके मेट्रिकुलेशन में होगा वो आपने यहाँ पे कंप्लीट में लिखना है, बोल्ड लेटर में लिखना है। जैसे यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिख रही हूँ सोनिया, तो आपने यहाँ पे कैपिटल में ही लिखना है। देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी आपकी, क्रिश्चियन ईरा में आपने लिखनी है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में है वही आपने लिखनी है। देन यहाँ पे आपका फादर नेम आ जाएगा, जो भी आपके मेट्रिकुलेशन में है वही लिखना है। अगर कुछ भी ऐसा मिसमैच हुआ तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। देन यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा। कहीं पे आप अगर अभी टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं विद पिन कोड के साथ आपने लिखना है। देन यहाँ पे आपका फोटो आईडी नंबर आ जाएगा, जोन सा भी आप डॉक्यूमेंट इसके साथ सेंड करेंगे उसका आपने फोटो आईडी नंबर लिख देना है, यानी आईडी नंबर यानी जिस पे आपकी फोटो हो आपने वही आइडेंटिटी प्रूफ करना है, उसका आपने यहाँ पे नंबर लिख देना है। देन यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख देनी है कि क्या क्या है। 10th से आपने स्टार्ट कर देनी है कि 10th कौन से ईयर में पास की है, कौन से डिवीजन या परसेंटेज थी, कौन से बोर्ड से किया है। देन यहाँ पे 12th आ जाएगी, कौन से ईयर में पास की, कितने परसेंटेज थी, कौन से नेम है। देन यहाँ पे +2 किया ग्रेजुएशन किया जाएगी, क्या है क्या नहीं है, कौन से ईयर में पास की, कितनी परसेंट, कौन से बोर्ड से। देन यहाँ पे PG किया जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएट की, कौन से ईयर में पास की, कितनी परसेंटेज थी, कौन से बोर्ड में। देन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड आपका अगर है तो आपने यहाँ पे लिख देना है। जैसे कईयों में इन्होंने मांगा 2 ईयर्स का है तो आपने यहाँ 2 ईयर्स लिख देना है। देन जेंडर मेल है या फीमेल है आपने वो लिख देना है, फीमेल है तो आपने यहाँ पे फीमेल कर देना है। कैटेगरी अप्लाइड फॉर, आप कौन सी कैटेगरी के उसमें अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप OBC में करना चाहते हैं तो आपने यहाँ OBC लिख देना है और आपको जो इसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट है वो अटैच करना है। और इसके जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपने अटैच करने हैं कि हाँ अगर आप जितनी भरेंगे, एक आपका फोटो आईडी प्रूफ का आ जाएगा, एक आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आ जाएगा जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। देन यहाँ पे अगर कैटेगरी भरते हैं तो उसका आ जाएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क का आपने कर देना है, कोई भी आपका है तो लेफ्ट थंब में है या कुछ भी आपने है वो यहाँ पे आपने 2 मार्क्स बता देने हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये पूछ रहे हैं कि अगर है, यस है, अगर है तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। यस है तो आपने लिख देना है कि हाँ, नीचे डिटेल्स भर देनी है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में है, सेंट्रल है, स्टेट है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कौन से पोस्ट पे है, क्या पे स्केल है, ज्वाइनिंग कब थी एंड लीविंग सर्विस कब का आपने छोड़ी है। देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे कौन कौन से अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ स्टैंड किए हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट आपका मेट्रिकुलेशन का आ जाएगा, डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो आपने यहाँ पे लिख देना है। देन यहाँ पे इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसकी आपने लिख देनी है कब भी इशू हुआ था। देन डिप्लोमा मार्कशीट आ जाएगी, अगर हैं तो आपने जो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो आपने लिख देनी है। इस सेमेस्टर एंड सर्टिफिकेट यहाँ पे आपने लिख देने हैं सर्टिफिकेट की। देन ग्रेजुएशन की मार्कशीट आ जाएगी, क्या उसका है। देन यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की आ जाएगी, यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा देना है अगर है उसका तो। यहाँ पे आपका कैटेगरीज का आ जाएगा सर्टिफिकेट जो भी आपका है।
देन यहाँ पे अगर कहीं पे आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो आपने किया तो आपने करना है, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे फोटो आईडी प्रूफ आ जाएगा, आपने उसका लिख देना है कब इशू हुआ था। यहाँ पे आपने 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो है, देन यहाँ पे आपका एनवलप आ जाएगा कि हाँ किया इशू। यहाँ पे इन्फॉर्म डिक्लेरेशन दे रखी है अंडरटेकिंग की हाँ मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें भरी है कंप्लीट एंड करेक्ट है। वो अगर उसे कहीं पे भी लगता है गलत है या उसे कैंसिल किया जा सकता है। आई ऑल्सो डिक्लेयर, मैं इसके साथ यह भी डिक्लेयर करता हूँ कि मैं इंडिया में ही मतलब बर्थ हुआ है एंड डोमिसाइल है। देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखे कि इन राइटिंग आई एम अप्लाइंग इन राइटिंग आई एम अप्लाइंग फॉर पोस्ट एनओसी इनक्लोज्ड। अगर आप कहीं पे हैं तो आपने कर देना। यहाँ पे आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपने करना है। यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे आपके, यहाँ पे आपने कौन से प्लेस से भरे एंड कौन सी डेट को भरे वो आ जाएगा। तो आपने अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे वो करना है, प्लस आपके साथ जो भी इन्होंने 50 रुपीज़ का रखना है, सारे डॉक्यूमेंट आपने जो जो इन्होंने बताए हैं वो ऐसे ही सेंड करने हैं। अगर कहीं पे भी एक हाथ भी रह गया तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।